हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर पाकिस्तान में जाकर जो बोल आए हैं, उसकी अपने देश में चारों तरफ चर्चा हो रही है, लोग वाहवाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर साहब का ये वीडियो वायरल हो गया है। मौका था लाहौर में फैज़ फेस्टिवल 2023 का, जगह थी पाकिस्तान का लाहौर शहर, बड़ा शहर। जावेद अख्तर साहब ने वहाँ पर पाकिस्तानियों से ऐसी ऐसी बातें की, सामने ही उनके मुँह दर मुँह, कि अब भारत में उसकी चर्चा हो रही है। ज़्यादातर पाकिस्तानी वहाँ उनके सामने मौजूद थे, इंडियंस कम ही थे, लेकिन जावेद अख्तर की बातों को सुनकर जो तालियां बजी हैं, उसका शोर यहाँ भक्तों को चुभ रहा है। उन्होंने कुछ अहम बातें की और इतनी तलखी से की कि भाई पूछिए मत। इस भारतीय डायलॉग राइटर ने, इस कहानी लेखक ने, इस शायर ने पाकिस्तानियों को जो जमकर सुनाया है, उसकी तारीफ हो रही है। हालांकि वहाँ जो पाकिस्तानी आवाम थी, उनका उन चीज़ों से लेना देना नहीं था, लेकिन जिनसे था वो पाकिस्तानी थे। उन्होंने कहा कि हम बम्बई के लोग हैं, हमने देखा था बम्बई में कैसा हमला हुआ था। वो लोग नॉर्वे या मिस्र से तो आए नहीं थे, आपके यहाँ से ही आए थे। वो आपके मुल्क पाकिस्तान में अब भी घूम रहे हैं। जावेद साहब ने जो ये बातें कही, जो ये कहा है बम्बई हमले के ऊपर, मुंबई हमले के ऊपर, उसको अब हर तरीके से वायरल किया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि सलाम जावेद साहब, आपने जाकर बिरयानी नहीं खाई, आपने जाकर जो है आईना दिखाया है। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो सामने आते ही जावेद अख्तर की देशभक्ति के चर्चे फिर से जोरों पर जो है आने लगे। वो हमेशा से देशभक्त हैं, हमेशा ऐसी बात करते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। जो आज डराने की कोशिश कर रहा है उससे भी नहीं। लेकिन मुसलमानों से नफरत पाले भारत में पलने वाली संतरा सेना की खास जगह इस वीडियो से सुराख हो गए। जावेद साहब की इस हिम्मत पर जसविंदर कौर नामक एक पत्रकार लिखती हैं कि जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान के आवाम के सामने उनके यहाँ के दहशतगर्दों को मुंबई हमले की याद दिलाते हैं। ये होता है 56 इंच का सीना। बाकी कुछ लोग बिरयानी खाने चले जाते हैं बिन बुलाए। जावेद साहब को सुना जाए। आज तक के एक पत्रकार हैं, डिप्टी एडिटर हैं वहाँ पर इंडिया टुडे ग्रुप में, आशुतोष मिश्रा। वो लिखते हैं कि हिम्मत हो तो ऐसी, पाकिस्तान की ज़मीन पर जाकर वहाँ की हुकूमत को दो टूक खरी खरी सुनाने वाले ये कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सितारे जावेद अख्तर साहब हैं। वही जावेद अख्तर जो अपने मुल्क में दो शब्द आलोचना के बोल दें तो कुछ लोगों का झुंड उन्हें सर्टिफिकेट बांटने लगता है कि ये देशद्रोही हैं, ये देशभक्त नहीं है। वो सारे देशद्रोही हैं जो जावेद अख्तर साहब के लिए ऐसा बोलते हैं। अब सोचिए कि जावेद अख्तर ने सिर्फ इतनी बातें नहीं की। जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए पाकिस्तानियों से, कि हम जो है हमारे यहाँ से लता मंगेशकर साहिबा का कभी कोई प्रोग्राम आपके पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ नुसरत फतेह अली साहब के प्रोग्राम होते थे। ऐसा क्यों हुआ? आपने लता जी का प्रोग्राम क्यों नहीं कहा? तो सब तालियां बजाने पे मजबूर हो गए। यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूँगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्ज़ाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। तो ये हैं भारत के जावेद अख्तर, भारत के जावेद, अब्दुल, आदिल, मजीद, मंसूर, इन सब को हर वक्त सर्टिफिकेट देने वाले देश के असली गद्दार। ये देख लें कि देश का मुसलमान है क्या। असल में उन्हें पता है देश का मुसलमान उनसे ज़्यादा देशभक्त है, इसीलिए वो जावेद अख्तर या फिर जैसे लोगों को हमेशा निशाने पर रखते हैं। जावेद अख्तर साहब बहुत शानदार इंसान है और वैसे ही ज़्यादातर हिंदुस्तानी, चाहे मुसलमान हो हिंदू, वो शानदार हैं। लेकिन बस चंद चिरकुटों की सेना है जो इस माहौल को ख़राब कर देना चाहती है, इस भाईचारे को तोड़ देना चाहती है। देखिए ना, कला जो है इंसानों को मिलाती है। जावेद अख्तर अकेले नहीं थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी सदाए सरहद के तहत लेकर गए थे बस लाहौर, तब उनके साथ वो कलाकारों को ले गए थे, वो कलाकार जिनके लिए दीवाने थे पाकिस्तानी, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, देव आनंद साहब। सोचिए उस ज़माने में, और जब वो ले गए थे तो बहुत खैर मकदम। तब भी नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। जब मोदी जी गए, लाहौर मोड़ दिया था प्लेन अफगानिस्तान से, तब भी नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। लेकिन हर बार भारत को धोखा मिला। अब वहाँ की आवाम का क्या कसूर है?
वहाँ की जो हुक्मरान है और वहाँ जो आर्मी हावी रहती है, यह कसूर उसका है। क्योंकि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच अच्छे ताल्लुकात हो गए तो उनका रक्षा बजट कट जाएगा, रक्षा बजट कट जाएगा तो उसमें जो वो घपले करते हैं वो रुक जाएंगे। भाई जब कहा नहीं जाएगा कि नहीं 100 की जगह 1000 की चीज चाहिए तो 600 घपला कैसे होगा। इसीलिए दोनों में दोस्ती कभी नहीं हो सकती जब तक फौज हावी रहेगी हुकूमत पर। आवाम इधर की भी वही है, उधर की भी वही है, दोनों संगीत से, दोनों फिल्मों से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ शेर और शायरी के प्रोग्राम करना चाहते हैं। लेकिन नफरत करने वाले इधर भी उधर ज़्यादा है, उनके हाथ में तो बंदूक है। अभी तो इधर वालों के हाथ में सिर्फ लाठी है, तलवारें हैं, चाकू हैं। तो वो नफरत करने वाले मिलने नहीं दे रहे हैं। खैर उधर तो दहशतगर्द हैं, इधर तो अभी खैर गुंडे हैं, असामाजिक तत्व हैं। लेकिन इधर ठीक हो जाएगा, हमें उम्मीद है। जय हिंद।